गुड इवनिंग सबको, सुन पा रहे हैं सभी? यस सर। ठीक है, तो आज हम लोग जो करेंगे, आज हम लोग थीटा का देखेंगे। थीटा क्या है? तो आप लोगों को मैंने बोला था कि लाइव मार्केट में उसको खोल के देखने के लिए, तो अ, वो किया है किसी ने? Hey, Shandipan, this is Shubir speaking. हम्म। Yeah, can I give you a quick my understanding? Just let me know that my understanding is correct or not. Am I audible? श्योर, श्योर श्योर। Uh, okay. So I'm not. I mean, don't take much time. So I have found that whatever it's a unidirectional call, not any covert call. I've just taken a snapshot from the today's market. Uh, when the Nifty was 15,089, then the I was seeing the call for the 15,100. The LTP was 20.65. Delta was 0.46. ओके। And so I multiplied 0.46 with 11. It's coming out 5.06. So, and the LTP was as 20.65. So I added it and coming out 25.71. Now I found that theta was minus 21. So it's a day of expiry and I took the 1 day. So I'm not multiplied it with any number of days. So I subtract it with 25.71 minus 21 coming out 4.71. And if I multiplied it with a one lot, 75 is coming out 353.25. So that is the approach, correct? Right. Okay, thank you. I didn't take into account of the gamma because it's for the huge volume that is required for the gamma. So this is for the unidirectional call. I'm not taking any. I'm giving a paper trade kind of a thing. So Right. is the understanding perfect, right? Yeah. It's okay. Okay, thank you. ठीक है, तो आप हम लोग थीटा को देखेंगे। थीटा को देखने से पहले थीटा क्या है, तो मैंने जो हम लोगों का जो समरी वाला जो क्लास था, जहां पर मैं 5 ग्रीक्स के बारे में बोले थे, वहां पर थोड़ा बताया था कि आप लोगों को कि ये थीटा क्या है। थीटा का मतलब है कि वहां पर एक दिन, अगर आज का दिन जो था, मान लीजिए आज का दिन हो गया, तो एक दिन अगर कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपायरी है उससे कम होता है, यानी कि अगर हम मंथली का देखते हैं वो 25 है। तो कल अगर मार्केट, आज जैसे मार्केट क्लोज हो गया तो एक दिन उसका खत्म हो गया, बाकी 7 डेज बाकी है। तो कल अगर खत्म हो जाएगा तो फिर से ये 6 डेज बाकी रहेगा। तो एक दिन का अगर चेंजेस होता है, वहां पर हम लोगों का प्रीमियम के अंदर कितना चेंजेस होता है, ये बेसिकली हम लोगों को थीटा बताते हैं। ठीक है, डे टू एक्सपायरी। अब इसके अंदर बहुत सारे चीजें हैं जिसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे अभी थीटा को लेके। लेकिन ये थीटा के जाने से पहले वहां पर आपको और एक चीज वहां पर क्लियर करूंगा मैं, उसके बाद ही थीटा में जाऊंगा। वो है जो हम लोगों का प्रीमियम होता है। ठीक है, जो भी हम लोगों का प्रीमियम होता है वो क्या होता है, वो हम लोगों का जो प्रीमियम होता है वो उसमें एक वैल्यू रहता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस को आप ले लेते हैं, उसका अगर 154.9, ये जैसे 15,100 स्ट्राइक प्राइस का 154.9, ये आपको क्या बता रहा है? ये 25 फरवरी का डेट वाला मैंने चेंज कर दिया। तो इसके ये आपको क्या बता रहे हैं? ये इसका प्रीमियम बता रहा है कि यहाँ पर 155 पॉइंट उसको पकड़ लेते हैं, वो आपको पे करना पड़ेगा इसको, अगर आपको बाई करना है कॉल ऑप्शन के बाद मैं कहा हूं। तो अब यहाँ पर ये जो प्रीमियम होता है वो दो पार्ट में होता है। ठीक है, एक पार्ट होता है उसका जो होता है वैल्यू होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, और उसके साथ जो आता है वो होता है टाइम वैल्यू। ठीक है, अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, टाइम वैल्यू क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू होता है जो उसका मेन जो वैल्यूएशन पार्ट है, यानी कि उस स्ट्राइक प्राइस का क्या वैल्यू है, जो आपका डेल्टा डिसाइड करता है, गामा डिसाइड करता है, उसका क्या वैल्यूएशन है। ठीक है, तो वहां पर उसका जो वैल्यूएशन है वो एक पार्ट है, उसके साथ और पार्ट वहां पर ऐड होता है इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ, वो होता है टाइम वैल्यू। जो ज्यादातर लोग इसको इग्नोर करते हैं, लोगों को लगता है कि मैं
इसको बाई करूंगा, यहाँ से अगर 50 पॉइंट ऊपर जाएगा तो उसका, मान लीजिए आप लोगों को अभी तक डेल्टा का पता है, डेल्टा का पता है, गामा का पता है, ठीक है। तो डेल्टा, मैं गामा को यहाँ पे ना ऑन कर लेता हूँ। तो आपको क्या पता, यहाँ पर अगर ऊपर जाता है, यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाता है, तो इसका डेल्टा का वैल्यू आता है आपका 50.53, यानी कि 100 रुपीज ऊपर जाएगा तो ये 53 रुपीज ऊपर जाएगा। तो आपको क्या पता है, यहाँ से 100 रुपीज ऊपर जाएगा, यानी कि निफ्टी अगर यहाँ से 100 रुपीज ऊपर जाते हैं, जो भी अभी इसका प्राइस चल रहा है, अंडरलाइन वैल्यू चल रहा है, ये फ्यूचर का है, ये बता रहा है आपको 15,119 चल रहा है। तो यहाँ से अगर 100 पॉइंट ऊपर जाते हैं, यानी कि 15,219 इसके आसपास जाते हैं, तो क्या पता है, आपको पता है यहाँ से क्या ऐड होगा, यहाँ से ऐड होगा आपका डेल्टा का वैल्यू, यानी कि 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो इसका डेल्टा जो है आपको कितना कमा के देगा, 53 पॉइंट कमा के देगा, 53 रुपीज कमा के देगा। और उसका जो गामा का वैल्यू है 0.1, उसके साथ कुछ ऐड होगा, यानी कि 100 पॉइंट में वो अगर ऐड होता है तो वहां से और एक और आपको शायद कुछ पॉइंट वहां पर मिल जाएगा। तो लगभग उसको अगर आप ऐड करते हैं तो उसको देख के आपको ये पता चल जाएगा कि ये 56 57 पॉइंट ऊपर, ये 59 पॉइंट ऊपर ये जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम ये आपको पता है। अब वहां पर आपको लगता है कि आप वहां पर 100 पॉइंट्स ऊपर जाएगा, कि चार्ट आपने देखा कि नेक्स्ट जो एक्सपायरी डेट है वो हम लोग का आएगा 25 को, ठीक है। तब वहां पर इसके अंदर, ये प्रीमियम के अंदर और एक पार्ट है जो है टाइम वैल्यू, जो एक एक दिन में वो चेंजेस होता रहता है, यानी कि आज एक दिन चला गया, कल भी एक दिन चला जाएगा, उसके बाद मंडे आएगा, उसका भी एक दिन चला जाएगा। तो वो जो टाइम वैल्यू होगा, धीरे 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 इसको प्रीमियम को खा जाएगा, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि इसमें क्या होता है, जितना टाइम एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट रहता है, उसका टाइम के साथ वैल्यू जो है वो डिके हो जाते हैं। ये तो सबको पता है कि टाइम के साथ डिके हो जाता है। क्यों डिके हो जाते हैं? क्योंकि उसका जो टाइम वैल्यू होता है वो धीरे धीरे घट जाता है, ठीक है। तो अब ऑप्शन के प्रीमियम के अंदर दो पार्ट होता है, जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा होता है टाइम वैल्यू। एक सेकंड। तो यहाँ पर हम लोगों का जो है जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, यहाँ पर कुछ है, ये आपको 155 बता रहा है, 154.9 बता रहा है। तो वहां पर कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसका कुछ टाइम वैल्यू भी है। मान लीजिए इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है आपका 155 को पकड़ के चलते हैं यहाँ पर। मान लीजिए इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है 130, ठीक है, और उसका टाइम वैल्यू उसके साथ है 25, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टोटल बता रहा है 155, लेकिन उसके अंदर 130 जो है वो इसके इंट्रिंसिक वैल्यू है, और इसका जो टाइम वैल्यू है वो है 25। अगर कल एक दिन चला जाएगा, ये टाइम वैल्यू जो 25 वाला है, ये पार्ट घट जाएगा, ठीक है, समझिए चीज को। ये पार्ट जो है वो घट जाएगा। क्यों क्यों घटेगा? वो जैसे कि ऑप्शन सेलर जो है वो जितना दिन इस कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा उसका ज्यादा रिस्क होगा। जैसे कि आप मान लीजिए आपने एक इंश्योरेंस खरीदा, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको जितना ज्यादा दिन आपका कवरेज देगा, ठीक है, तो उसका रिस्क उतना होगा ना। लॉस को समझिए, ऐसे समझिए पहले कि आपने एक इंश्योरेंस खरीदा, कार के लिए हो सकता है, लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है, लेकिन उसका टर्म जितना, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं किसी कंपनी से, तो वो करते हैं क्या, 1 साल का देते हैं। अगर आप वो हेल्थ इंश्योरेंस 5 साल के लिए, 10 साल के लिए एक साथ प्रीमियम पे करना चाहते हैं, तो उसका क्या होगा, उसका रिस्क ज्यादा होगा, क्योंकि जितना लंबा वो आपका इंश्योरेंस कवर करेगा, वो इंश्योरेंस कंपनी का क्या होगा, उसका रिस्क ज्यादा होगा, जितना लंबा वो टाइम आपसे लेगा, है ना, उसका रिस्क ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन जो सेलर होता है वो लाइक इंश्योरेंस कंपनी होता है, ठीक है। वो करते हैं आपसे प्रीमियम पे, आपने उसको प्रीमियम पे किया, आप बायर है, आपने उसको प्रीमियम पे किया, और वो करता है क्या, वो आपको उसके अंदर का रिस्क जो है वो ले लेता है, ठीक है। उसके बदले में उसको क्या मिलता है, वो जितना दिन वो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया, चलिए आपने एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया, आपने एक 1 मंथ के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया, नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट आपने बाय किया। अब वहां पर क्या होगा,
वहां पर उसका एक रिस्क होगा कि 1 मंथ में अभी तो ठीक है, चलिए नीचे आ रहा है मार्केट, लेकिन हो सकता है कि 1 मंथ के बाद बहुत ऊपर चला जाए। एक दिन के लिए आपने अगर बाई करते हैं और 1 मंथ के लिए अगर बाई करते हैं, तो उसका सेलर का रिस्क ज्यादा हो रहा है ना, जितना लॉन्ग टर्म वो कॉन्ट्रैक्ट में बने हुए हैं, उसका रिस्क ज्यादा हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटीज मार्केट के अंदर। तो वैसे ही अगर 3 मंथ के लिए अगर करते हैं तो उसका और भी ज्यादा रिस्क हो जा रहा है। तो वो जो रिस्क हो रहा है, जितना टाइम इसके अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितना टाइम इंक्रीज होगा, आपका ये टाइम वैल्यू जो है, ये जो जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि हो सकता है इसका 25, उसका टाइम वैल्यू जो है वो ज्यादा होगा। अब एक एक दिन चला जाएगा उसके अंदर, वो टाइम वैल्यू है धीरे 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 आपका प्रीमियम को खा जाएगा। इसीलिए जो ऑप्शन बायर है उसके लिए ये जो थीटा है, ये थीटा ऑप्शन बायर के लिए एक दुश्मन की तरह एक्ट करते है, वो उसका एनिमी है, क्योंकि वो डेली बेसिस प्रीमियम को खाते रहते हैं, हम लोग ये देख नहीं पाते, लेकिन डेली बेसिस कुछ कुछ प्रीमियम वो टाइम के लिए डिके हो रहा है, वो खाते रहते हैं। वो खा के किसको देते हैं? सेलर को देते हैं। जो ऑप्शन जिसने सेल किया है वो उसका पार्ट हो रहा है, प्रॉफिट का पार्ट हो रहा है। अब मान लीजिए आपने थीटा का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? थीटा के चीज क्या है? थीटा जो है वो टाइम टू एक्सपायरी है। जैसे कि यहाँ पर आपको देख रहे हैं, ये 25 वाला कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अभी आज क्या डेट है? आज है 18 फरवरी। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डेज है। अभी अगर यहाँ से आप करते हैं तो ये 7 to 8 डेज है, तो उसके अंदर 5 डेज मार्केट आप पकड़ के चलिए, 5 6 डेज मार्केट उसके अंदर, 5 डेज मार्केट उसके अंदर होगा, क्योंकि बीच में दो ऑफ रहेगा। तो वहां पर ये जो 5 डेज रहेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 5 डेज के बाद एक्सपायरी हो जाएगा। यानी कि ये निफ्टी वाला जो 25 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो फिक्स्ड है कि वो 25 फरवरी को एक्सपायर हो जाएगा। अब ये 5 डेज जो है, अभी टाइम टू एक्सपायरी क्या है? टाइम टू एक्सपायरी क्या है बोलिए? 5 डेज है, ठीक है। तो टाइम टू एक्सपायरी क्या बता? टाइम टू एक्सपायरी बोल रहा है कि यहाँ पर हम लोगों का हाथ में 5 डेज है। अब कल का मार्केट हो जाएगा तो वो एक दिन वहां से माइनस हो जाएगा, कितना रहेगा? 4 डेज रहेगा। अब ये जो एक दिन घट जा रहा है उसके अंदर का टाइम वैल्यू जो है वो भी घट जा रहा है। अब ये टाइम वैल्यू अगर घट जाते हैं, वहां पर उसका प्रीमियम भी कुछ घट जाता है, कुछ माइनस हो जाते हैं। तो वो कितना माइनस होगा? अगर एक दिन वहां पर डे खत्म हो जाएगा, यानी कि आज का मार्केट क्लोज हो चुका, कल का मार्केट क्लोज होने के बाद कितना प्रीमियम डीके होगा एक दिन जो पास हुआ उसके लिए, वो हम लोगों को क्या कौन बताते हैं? वो हम लोगों को थीटा बताते हैं। यहां पर अगर आप जाके इस थीटा को भी ऑन कर लेते हैं, यहां पर इसका थीटा का वैल्यू यहां पर आपको देखने को मिलेगा। आप यहां पर देखिए, थीटा का वैल्यू जो है यहां पर बता रहा है -10। यानी कि कल के बाद, एक दिन के बाद, ये 10 पॉइंट्स इसका जो प्रीमियम है इसको खा के जाएगा। यानी कि अगर मार्केट इसी जगह पे रहते हैं, मान लीजिए कल मार्केट ओपन हुआ और सेम जगह पे क्लोज हुआ, समझ रहे हैं ना? मार्केट ओपन हुआ और कोई मूवमेंट नहीं हुआ, सेम, मैं एक केस स्टडी बता रहा हूं कि सेम जगह पे जो भी चल रहा है, ये निफ्टी 15,190.9 यहां पर ही क्लोज हुआ, तब क्या होगा? क्या होगा तब? 10 पॉइंट इसके अंदर जो है, यहाँ 10 रुपए इसका थीटा का -10, हमेशा माइनस में होता है, तो यह -10 आपको दिखा रहा है। तो ये 10 टका यहाँ पर घट जाएगा। यानी कि खड़े खड़े कोई मूवमेंट नहीं है, फिर भी आपका जो प्रीमियम है यहाँ पर 155 है, वो 145 हो जाएगा। वो 10 रुपए जो है वो ऑप्शन सेलर को मिलेगा प्रॉफिट के तौर में, क्योंकि उन्होंने रिस्क उठाया है, तो एक दिन खत्म हो गया, तो वहां पर उसके अंदर डीके हो गया। तो ये जो है थीटा हमको बताते हैं, ठीक है। अब ये टाइम डीके के बाद जैसे हम लोगों ने कर लिया, अभी एवरी डे जो होता है, एक एक दिन एक्सपायरी की तरह वो जा रहा है ना। अभी कल हो रहा है, जब परसों हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट डे हो जाएगा, तो उसके अंदर का थीटा का वैल्यू आपको चेक करना पड़ेगा। एक एक दिन उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थीटा का वैल्यू चेंजेस होते रहते हैं। अब ये थीटा का जो होता है, थीटा जो करता है क्या, फिर से मैं बोल देता हूं, थीटा जो है, थीटा कैप्चर्स द चेंज इन प्रीमियम विद द रेस्पेक्ट टू चेंज इन द
एक्सपायरी, ठीक है। तो थीटा क्या करते हैं, हम लोगों का जितना दिन एक्सपायरी का डे बाकी है उसके अंदर एक एक दिन चेंजेस होने पे, यानी कि एक एक दिन जब एक्सपायरी की तरह ये बढ़ेगा, उसमें प्रीमियम के अंदर कितना चेंज होगा वो हम लोगों को थीटा बताता है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ये होगा चेंज इन प्रीमियम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यानी कि वन डे। कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, जैसे कि अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर कल जाके, मान लीजिए आपने देखा कि कल जाके यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, फिर भी इसका जो प्रीमियम है वो निकल के आया आपका 145 हो गया। तब आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला चेंज इन प्रीमियम, चेंज इन प्रीमियम कितना हुआ, 10 पॉइंट का चेंज हुआ, डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय एक दिन चेंज हुआ, है ना, एक दिन चेंज हुआ, डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 10। तो थीटा का वैल्यू होगा 10। अब थीटा का वैल्यू हमेशा माइनस होता है क्योंकि वो तो इंक्रीज नहीं होगा ना, एक दिन तो चला जा रहा है, वो तो आ नहीं रहा है, ऐड तो नहीं हो रहा है, वहां पर सब्सट्रैक्ट माइनस हो रहा है, तो इसीलिए ये -10 इसका वैल्यू होगा। अब एक एक कॉन्ट्रैक्ट आप देखिए, एक एक कॉन्ट्रैक्ट के एक एक वैल्यूएशन है थीटा के अंदर, इसका रीजन भी कुछ है, इसका रीजन हम लोग बताएंगे अभी। तो यहाँ पर जो थीटा जो है नेगेटिव होता है कॉल के लिए भी और पुट के लिए भी, पुट के लिए भी वो नेगेटिव होगा, कॉल के लिए भी वो नेगेटिव है, क्योंकि वो तो दोनों साइड का प्रीमियम खाता है, यानी कि कॉल का भी 10 पॉइंट खाएगा, पुट का भी 10 पॉइंट खाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन सेलर जो है, ऑप्शन सेलर करते हैं क्या, कॉल को भी शॉर्ट करके रखे हुए हैं, पुट को भी शॉर्ट करके रखे हुए हैं। अब अगर अभी क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, अगर साइडवेज हो जा रहा है, जिस जगह पर हुआ हाथ हुआ था वो पेन, वहां पर ही लगभग उसके आसपास ही क्लोज होता है, तो इमीडिएटली वहां पर उसका 10+10 यानी कि 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। उसके पास तो कॉल भी है, उसके पास तो पुट भी है, तो वो एक कैलकुलेटेड रिस्क उठा रहा है, तो वहां पर उसका 20 पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा। कहां से मिलेगा, जो लोग ऑप्शन को बाय किए हैं उससे मिलेगा, उसका वो लॉस करेगा, वो उसको दिखाई दे ना दे, वो लॉस वो करेगा। अगर मान लीजिए मार्केट बहुत, आपने कॉल को बाय किए हैं और मार्केट ऊपर भी चला गया, फिर भी ये 10 पॉइंट माइनस होगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो बहुत ऊपर चला गया है, फिर भी ये 10 पॉइंट वहां से माइनस हो रहा है। थीटा आपको ये बता रहा है, ठीक है। तो थीटा ऑलवेज ऑप्शन की ऑपोजिट में काम करता है, ये दुश्मन है ऑप्शन बायर के लिए, लेकिन बहुत अच्छा दोस्त है ऑप्शन सेलर के लिए। ऑप्शन सेलर की फेवर में वो काम करता है। कैसे करता है, जैसे कि मैंने बोला कि एक दिन चला जाएगा तो वो कॉल की तरफ और पुट की तरफ दोनों साइड में उसका कुछ वैल्यू उसको खा जाएगा, उसका वो स्ट्राइक प्राइस का पर्टिकुलर जो थीटा का वैल्यू है वो उसका खा के जाएगा। तो ऑप्शन सेलर को वो प्रॉफिट होगा और ऑप्शन बायर को उसका लॉस होगा, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोगों ने सीखा ये टाइम डीके और इस थीटा के बारे में, इसमें अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो बोलिए, बोलिए। सर ये जो -10 पॉइंट दिखा रहा है, तो हेलो हाँ सर, बोलिए। ये जो -10 पॉइंट दिखा रहा है वो परसेंटेज माइनस होगा या जो उसका 10 रुपीज जैसा होएगा? नहीं, वो एक दिन में कितना रुपए वो दिखा रहा है, तो रुपए से देखिए सारे चीजें, जैसे डेल्टा थीटा को भी, डेल्टा और गामा को भी हम लोग रुपए से देखते हैं ना, तो ये रुपए ही होगा। ओके, परसेंटेज में नहीं होगा। ओके, नहीं, थैंक यू। बोलिए, किसी का कोई डाउट है तो बोलिए। हेलो सर। सर हाँ एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा पास्ट क्लास से रिलेटेड है। हाँ जो कीजिए, ऑप्शन बोलिए। राइटर है हाँ सर, ये ऑप्शन राइटर जो है वो हर केस में ब्रोकर ही होगा, या फिर क्योंकि आपने बताया था कि अपन जो है अगर अपने को ऑप्शन को शॉर्ट करना है तो अपन सिर्फ फ्यूचर को ले सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन है अपन को शॉर्ट उसको सिर्फ इंट्राडे ही कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऑप्शन का शॉर्ट आप कर सकते हैं, ओके इक्विटी उसको। का नहीं कर सकते, कैश सेगमेंट का शॉर्ट आप इंट्राडे में करना होगा, वो तो होल्ड नहीं होगा। ऑप्शन का आप होल्ड में कर सकते हैं।
ओके, सीएनसी ऑर्डर ले सकते हैं मतलब इसमें, अगर अपने पास हाँ उतना बजट है हाँ तो पूरा। हाँ हाँ हाँ, ले सकते हैं। तो सर जैसे आपने अभी जस्ट अभी जो बताया उसके अकॉर्डिंग तो उसको सॉर्ट करना एक ज़्यादा बेटर स्ट्रेटेजी है, क्योंकि उसमें तो गेन जो है वो काइंड ऑफ अश्योर्ड है, मतलब उतना जितना थीटा डीके हो रहा है उतना तो गेन अश्योर्ड है हाँ मतलब ऑप्शन राइटर के लिए। हाँ हाँ, उसमें तो एश्योर्ड है वो थीटा जो डिके हो रहा है, लेकिन रिस्क भी अनलिमिटेड है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने एक कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। हम्म। अब आप यहाँ से आपने शॉर्ट किया, किस वाला का शॉर्ट किया, आपने देखा कि सबसे थीटा इसका ज्यादा है 10, तो मैंने इसका 15,100 का को शॉर्ट कर दिया। अब एक एक ओके। दिन जा तो आपको 10 पॉइंट तो आएगा, वो तो ठीक है, वो आपको एश्योर्ड है जो आप बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ से अगर मार्केट ऊपर चला जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर चला जाते हैं, तब हम्म। क्या होगा? तब आपका एक तो ये डेल्टा का वैल्यू तब बहुत ऊपर चला जाएगा, आसपास 1 के आसपास चला जाएगा। तब आपको वहां पर हो सकता है कि 400 500 पॉइंट का लॉस हो। वहां पर ओके। 400 500 पॉइंट का आपका लॉस हो रहा है, आपको कितना मिल रहा है यहाँ पर? 10 पॉइंट्स। अब अगर 7 डेज 10 पॉइंट्स करके अगर आपको 7 डेज ही मिलता है, मैं मान के चल रहा हूँ, तो वो 70 पॉइंट्स, तो ओवरऑल में जाके तो आपका लॉस हुआ, है ना? राइट। तो रिस्क बहुत है वहां पर। ऑप्शन सेलर जो होता है वो श्योर होके ही करते हैं जनरली काम, वो ओके। ज्यादातर करते हैं, और श्योर होके मतलब वो उसके साथ और कवर, उसको कवर करने के लिए भी दूसरा कुछ बाय करके रखे हुए हुए और सेल करके, यानी कि वो नेकेड ट्रेड नहीं करते। वो क्या करते हैं, क्या वो यहाँ पर एक कॉल को शॉर्ट किया और किसी स्ट्राइक प्राइस का पुट को भी शॉर्ट करके रखा। अभी अगर मार्केट ऊपर भी चला जाते हैं, तो मान लीजिए उसका क्या होगा, उसका कॉल वाला जो है उसका लॉस होगा, ठीक है, लेकिन पुट वाला जो है वो उसका प्रॉफिट देगा, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाते पुट तो नीचे आएगा, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन करके वो एकदम वहां पर कवर करके बैठे हुए हैं चीजों को, ठीक है। ओके। उसके उसको कवर करने के लिए हो सकता है कि एक कुछ दूर का वो टीम वाला कुछ कॉल को बाई करके रखे हुए है, ठीक है। तो सारे चीज वो कैलकुलेशन करके ही करते हैं। तो नेकेड सेल करना थोड़ा रिस्की है, बहुत रिस्की है, थोड़ा मतलब बहुत रिस्की है, क्योंकि नेकेड सेल अगर आप करते हैं तो आपका रिस्क जो है वो अनलिमिटेड हो जा रहा है, और प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड है ओके। ना? क्योंकि ये जो वाला आपने सेल अगर करेंगे तो इसका आपका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा? 155 पॉइंट का, यानी कि ये जीरो हो सकता है, उससे नीचे तो नहीं जाएगा। लेकिन आपका लॉस क्या हो सकता है? पॉसिबली अनलिमिटेड। यहाँ से जितना ऊपर जाएगा उतना लॉस हो सकता है। यहाँ पर आप देखिए कितना है का प्रीमियम, दूर का प्रीमियम बहुत है, ये सारे एटीएम वाला है, ठीक है। तो ओटीएम ये आपका आईटीएम वाला है, सारे जितना अनलिमिटेड लॉस है, लेकिन आपका प्रॉफिट वहां पर लिमिटेड है। तो अगर ओके। आपको सेल करके चलना है तो आपको वैसे ही कॉल करके चलना होगा चीजों को, खाली आप ओके। उसको सेल नहीं कर सकते। ओके सर, तो लाइक इन शॉर्ट, अगर अपने को ऑप्शन राइटिंग करनी है तो बहुत ज़्यादा बड़ा फंड होना चाहिए, लेकिन अब अगर अपन बिगिनर हैं, ज़्यादा बड़ा फंड नहीं है, तो ऑप्शन बाई करके उनको कवर करके चलना ज़्यादा बेटर स्ट्रेटेजी है। और हाँ, ऑप्शन बाय करके कवर करके चल सकते हैं आप, वहां पर आपका लिमिटेड लॉस होगा और प्रॉफिट का पार्ट ज्यादा होगा। तो मैं वो सिखाऊंगा कैसे वो करना है, कैसे हम लोगों का स्ट्रेटेजी पार्ट में रहेगा वो, कि ओके। कैसे हम लोग एक के साथ दूसरे को कवर, तो एकदम पहले से तो कवर नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे उसके अंदर हम लोग पहले उसको नेकेड लेना होगा, उसके कुछ टाइम बाद जाके उसको कवर हो जाएगा एक टाइम के बाद, तो वो सिखाएंगे, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू। हम्म। सर थीटा का वैल्यू सैटरडे संडे में भी डिके होता है क्या? नहीं, ये कैसे होगा? वो मार्केट जिस दिन होगा उस दिन उसका डिके रहता है, डिके होता ओके ओके ओके। है। हाँ। Sir, how to determine like Nifty, whether tomorrow Nifty is bullish or bearish? How to identify? देखिए, वो तो अलग पार्ट हो गया, वो आप जो बोल रहे हैं वो टेक्निकल एनालिसिस वाला पार्ट हो गया। वो आपको निफ्टी को चार्ट में जाके उसको देख के पता करना पड़ेगा कि उसका कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, चार्ट पैटर्न क्या है। तो वो सारे चीज हम लोग जो टेक्निकल एनालिसिस मेरे साथ जो थे उसको मैंने सिखाया था, वो तो लॉन्ग बहुत सारे चीज होते हैं उसके अंदर, बहुत सारे चीज होते हैं, वो तो खाली आपको एक चीज बताने से तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो अगर आपने किसने बोला ये, किसने? Muniraj, yeah. तो आपने तो किया था वो क्लास, है ना? किया था. हाँ, तो वो टेक्निकल एनालिसिस वाला जो पार्ट है उसको फिर से देख लीजिए, कि वो चार्ट पैटर्न जो मैंने सिखाया था, उसके अंदर कैंडल स्टिक पैटर्न जो सिखाया था,
जो हेड एंड शोल्डर्स, फ्लैग पैटर्न, सारे चीजें सिखाया था ना, वो सारे चीज के ऊपर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, वो देख के, और आपका कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है, डोजी होता है, स्पिनिंग टॉप होता है, ये सारे चीज आपको देख के थोड़ा एजम कर सकते हैं। श्योर तो कुछ नहीं होता, फिर भी हम लोग एजम कर सकते हैं उसको देख के, ठीक है, कि कैसे रहेगा। तो यही पार्ट को एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि हम लोगों का नेक्स्ट जो रहेगा वो उसके ऊपर ही रहेगा कि एक आम ट्रेडर जो बिगिनर ट्रेडर होता है, वो लोग करते हैं कि उसके पास थोड़ा सा टेक्निकल का नॉलेज है, वो थोड़े दिन से मार्केट के अंदर है, 2-3 साल से काम कर रहे हैं, टेक्निकल चीजें जानते हैं, चार्ट रीड करना जानते हैं, कुछ इंडिकेटर्स उसको पता है, चार्ट पैटर्न्स पता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स पता है, तो उसको देख के वो एक, यहाँ पर मैंने एक निफ्टी का चार्ट में ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं केस स्टडी बता रहा हूँ कहाँ पर गलतियां होते हैं, कि वहां पर जाके हम लोग करते हैं क्या, यहाँ पर जाके ये सारे चीज लगा के हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मैंने देखा कि चलो अभी 3 दिन से निफ्टी आ रहा है, यहाँ पर ये एक क्या है, ये 3 ब्लैक क्रोस बने हुए हैं, और यहाँ पर 3 दिन से गिर रहा है, हो सकता है निफ्टी और गिरे, और यहाँ पर जो इसका सपोर्ट रेंज यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर चार्ट में आप देखें कि इसका सपोर्ट रेंज क्या है, यहाँ पर आपने इसको चेक करके रखा कि यहाँ पर आपने पिवट पॉइंट को लगाया, और उसको आपने देखा कि ये रेजिस्टेंस जो है ये हो सकता है ये मिडिल बैंड तक आए, ये सारे चीज देख के आपने एक जज किया कि कल चलो यार, कल छोड़ दीजिए, आपने देखा कि नेक्स्ट 10 डेज में इसका जो वैल्यू है अभी चल रहा है 15,120, आपने देखा कि चलो नेक्स्ट 10 दिन में इसका, इसके अंदर और 100 पॉइंट फॉल आ सकता है। ये मैं बता नहीं, मतलब इसको देख के बता नहीं रहा हूं, ये नीचे आएगा नहीं अभी, ठीक है, लेकिन मैं ये आपको एक सिनारियो दे रहा हूं कि आप इसको लिटरली मत लीजिए, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, कि आपको लगा इसको देख के कि ये 100 पॉइंट नीचे आ जाएगा, तो आप बहुत खुश हो गए कि ठीक है चलो नीचे आ जाएगा, तो मैं एक इसको 100 पॉइंट नीचे आएगा यानी कि ये 15,000 तक आएगा, तो मैंने क्या किया, क्लियरली जो बिगिनर करते हैं कि 15,000 वाला जो पुट ऑप्शन है, 15,000 वाला जो पुट ऑप्शन है, उसका एक लॉट मैंने बाय कर लिया 15,000 वाला, यानी कि उसके लिए आपको 97.5 ये प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, और वहां पर आपने कैलकुलेशन भी कर लिया, अगर 100 पॉइंट नीचे आएगा तो वहां पर आपको नेक्स्ट 10 डेज में अगर चला है, तो वहां पर आपको उसका, आपने देखा कि उसका पुट का जो डेल्टा है वो -0.37 है, यानी कि 100 पॉइंट्स आ जाएगा तो आपके पास 37 पॉइंट के आसपास कुछ आ जाएगा, गामा का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, तो वहां पर आपने देखा चलो अभी मैं इसको बाय कर लेता हूं, और 10 दिन में अगर नीचे आ जाएगा तो मुझे लगभग वहां पर 40 to 50 पॉइंट का मुनाफा हो ही जाएगा, ठीक है, तो आपने सोच लिया चलो नेक्स्ट 10 डेज में निफ्टी 100 पॉइंट्स गिरेगा, और मैंने एक पुट को बाय कर लिया, तो एक उसका क्या होता है 75 होता है, और वहां पर लगभग मुझे 45 पॉइंट्स मिल जाएगा, यानी कि मेरा तो ये कंफर्म है 3,300 रुपीज मेरा कंफर्म प्रॉफिट है, और अब मैं वहां पर छोड़ दिया उसको पोजीशन को। अब आपके बात सही निकला, और 10 डेज के बाद में ही जाके निफ्टी का जो चीज है ये नीचे भी आ गया 100 पॉइंट्स, लेकिन आप जो बिगिनर है वो लोग वो थीटा को जो है वो नजरअंदाज करते हैं, हमेशा उसको इग्नोर करते हैं, तब क्या होगा, यहाँ पर आपने तो देखा चलो 45 पॉइंट्स मैंने गेन करेगा, हाँ आप गेन करेंगे 45 पॉइंट्स, लेकिन इसका थीटा का वैल्यू आप देखिए, इसका थीटा का वैल्यू आप देखिए, इसका थीटा भी बोल रहा है कि -10, यानी कि 10 डेज तक इसका थीटा इसको कितना लॉस करवाएगा, 100 पॉइंट, आपने प्रॉफिट क्या किया था 45 पॉइंट, तो आपका कितना लॉस होगा 55 पॉइंट, ठीक है, तो ये नजरअंदाज करते हैं लोग, उसका सही निकलता है, सारे चीजें सही है, नीचे भी चला गया, लेकिन उसका प्रीमियम जो है वो घट गया, वो तब बोलते हैं कैसे हो गया, क्यों हो गया, वो क्यों होता है, क्योंकि उसका थीटा का वैल्यू को उन्होंने इग्नोर कर दिया है, तो आपको इमीडिएटली होना होगा चीजों को, जितना दिन लेट होगा उतना दिन आपके जो प्रीमियम है वो घटना शुरू हो जाएगा। अब एक स्टॉक को मैं पकड़ लेता हूं, मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ भी स्टॉक में इन्फोसिस को पकड़ लेता हूं, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इन्फोसिस को डाला, और इन्फोसिस को देख के मुझे लग रहा है कि ये ऊपर जाने वाला है अभी, ठीक है,
ऊपर जाने वाला है, इसके अंदर अच्छा खासा मोमेंटम बने हुए हैं। तो अभी इसका प्राइस क्या चल रहा है इन्फोसिस का चल रहा है 1292.45। तो उसको चार्ट मैंने ओपन किया, चलो इसका चार्ट मैंने ओपन किया, तो ये लगभग ये मिडिल बैंड के आसपास से इसके ऊपर चला जाएगा, तो ये हो सकता है ऊपर जाएगा। इसका एडीएक्स भी स्ट्रॉन्ग बता रहा है, तो इसका चांसेस ऊपर जाने का अभी ज्यादा लग रहा है। अभी मैंने क्या किया, मुझे लगा कि चलो ये अगर ऊपर जाते हैं तो यहाँ से कितना ऊपर जाएगा, मैं यहाँ से कोशिश करूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस को एक केस स्टडी करके आपके सामने इसको प्रेजेंट करने का। अब यहाँ पर मैंने देखा कि चलो यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो ये लास्ट टाइम इसका जो स्विंग हाई था वो उसके ऊपर अगर जाते हैं तो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस बता रहा है कि 1344। ये मैंने शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगा कि चलो ये नेक्स्ट 1 मंथ में या नेक्स्ट 10 डेज में, ये अभी चल रहा है 1289 और ये 1344, यानी कि यहाँ से 50 पॉइंट मैं पकड़ के चल रहा हूँ, 50 पॉइंट्स ऊपर जाएगा, मुझे इसको लगा। तो मुझे ये लगा कि ये 50 पॉइंट्स ऊपर जाएगा, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं अगर मुझे ऑप्शन में ट्रेड करना है तो मैं यहाँ पर चला जाऊंगा और वहां पर जाके मैं करूंगा क्या, ये 1340 वाला जो स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन है उसको मैं बाय कर लूंगा। उसके लिए मुझे खाली 7 का प्रीमियम है वो पे करना पड़ेगा, और वो पे करने के बाद मैं इसका एक लॉट बाय कर लूंगा। अब मान लीजिए नेक्स्ट 10 डेज में वो चला भी गया, नेक्स्ट 10 डेज में वो चला भी गया इसके आसपास, तब आपका क्या होगा, इसका डेल्टा क्या बता रहा है, इसका गामा क्या बता रहा है और इसका थीटा क्या बता रहा है, हम लोग देख लेते हैं। डेल्टा गामा थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका डेल्टा हम लोगों को क्या बता रहा है, इसका डेल्टा मुझे बता रहा है, इसका डेल्टा का वैल्यू है 0.22, यानी कि इसके अंदर अगर यहां से 50 पॉइंट ऊपर जाएगा, चलिए यहां से अगर 50 पॉइंट ऊपर जाएगा तो इसके अंदर कितना आएगा, 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो इसके अंदर 22 रुपए आएगा, 15 पॉइंट ऊपर जाएगा तो इसके अंदर 11 रुपए आएगा, 11 रुपीज इसका गेन होगा। अब इसका गामा का वैल्यू क्या बता रहा है, इसका गामा का वैल्यू बता रहा है 0.005, तो इसके अंदर कुछ इसका इंक्रीज भी होगा, तो इंक्रीज होके शायद लगभग उसके आसपास आपको 14 पॉइंट के आसपास कुछ मिल जाएगा। अभी इसका प्राइस चल रहा है 7 रुपी, इसका प्राइस तो चल रहा है 7 और वहां पर आपको उसके साथ 14 आपको प्रॉफिट होगा। ये आपका प्लानिंग है कि अगले 10 दिन में ये अगर ऊपर चला जाता है मुझे इतना 14 पॉइंट प्रीमियम का गेन हो सकता है, ठीक है। अब इसका थीटा का वैल्यू क्या बोल रहा है, इसका थीटा का वैल्यू क्या बोल रहा है, इसका थीटा का वैल्यू बोल रहा है आपको, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट था हम लोग का 1340 वाला, इसका थीटा मुझे बता रहा है कि -1.22, यानी कि 10 दिन अगर ऊपर जाते हैं तो इसका 1.22 इंटू आपका 10 दिन है, एक एक दिन में ये 1 रुपए 22 पैसा करके गिरेगा, तो इंटू 10, यानी कि 12.2 आपका वहां पर लॉस हो जाएगा। और आपका जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या था, आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट था 14 रुपीज के आसपास, उतना भी नहीं है, वो आपका एस्टिमेटेड था 11 रुपीज और उसके साथ कुछ आएगा 1-2 पॉइंट, यानी कि 12-13 पॉइंट का, तो उसमें आपका क्या प्रॉफिट होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपका जो है यहाँ पर सारे चीजें सही रहा, अपना एनालिसिस ठीक किया कि चार्ट के अंदर देखा ये ऊपर जाएगा, ऊपर भी गया, सारे चीजें सेम हुआ। लेकिन अगर आप कैश में ये बाय करते तो आपको वहां पर 50 पॉइंट का मुनाफा होगा, लेकिन ऑप्शन में आपका कुछ भी नहीं हुआ, है ना। हो सकता है भी हो, वो मैं हम लोग बाद में जब वेगा से देखेंगे उसके अंदर देखेंगे, हो सकता है लॉस भी हो, क्योंकि हो सकता है वो प्रीमियम पूरा 0 हो जाए, ये भी हो सकता है कि आपका लॉस भी हो। तो ये जो है, ये बिगिनर्स जो है कैलकुलेशन नहीं करते हैं, तो आपको हमेशा थीटा का वैल्यू को वहां पर मार्क करके रखना होगा, जितना दिन आप उसको होल्ड करेंगे प्लान करके। आपने अगर देखा कि जितना जल्दी आपका टारगेट अचीव होगा आपका उतना प्रॉफिट है, इसीलिए जब भी मार्केट में मोमेंटम रहता है उसके अंदर ऑप्शन में काम करना ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। हालांकि अगर आप ऑप्शन को होल्ड करके काम करते हैं उसमें ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि उसका थीटा का जो वैल्यू है वो तो गिर जाएगा ही जाएगा, कुछ होगा या नहीं होगा ये थीटा तो गिर जाएगा, क्योंकि वो तो फिक्स है, वो ऑप्शन
जो सेलर है उसके पॉकेट में ही जाएगा। अब अगर ऊपर भी जाते हैं फिर भी थीटा भी नीचे आ जाएगा, लेकिन आपको उतना ऊपर जाना होगा जहां पर थीटा माइनस होने के बाद भी आपका प्रॉफिट होगा। अगर यहां से 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है तब जाके आपका प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन वो आपको समझना होगा कि उतना मोमेंटम है, उसी टाइम के अंदर आपको ऑप्शन के अंदर पोजिशनली काम करना चाहिए। ठीक है, बोले किसी का कोई डाउट है तो। सर मंथली वाला में सर शॉर्ट सेल तो कर ही सकते हैं ना? शॉर्ट सेल किसको करना है, मतलब ऑप्शन को? ऑप्शन। तो यस सर। हाँ, शॉर्ट तो आप कर सकते हैं, वो तो कोई बात नहीं, ऑप्शन को आप शॉर्ट कभी भी कर सकते हैं। और मंथली वाला में तो सर 200 पॉइंट्स तो फिक्स ही रहेगा सर। मतलब 200 पॉइंट फिक्स रहेगा मतलब? इफ थीटा वैल्यू सर -10 रहे सर। नहीं, वो तो डिपेंड करेगा, वो तो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, थीटा का वैल्यू फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है यहाँ पर। ओके सर। यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है, वो थीटा का वैल्यू जो है वो भी चेंज होता है। एक एक दिन जब हो जाता है उसके अंदर थीटा का वैल्यू भी चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर मैं वो बताऊंगा कि थीटा का वैल्यू जितना आपका एटीएम में आते हैं, ठीक है, जितना आप एटीएम में जाते हैं थीटा का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। जितना आप उसको आपका आईटीएम और ओटीएम के पास जाते हैं थीटा का वैल्यू डीके हो जाते हैं। अगर आप देखते हैं कि मैं यहाँ पर कॉल ऑप्शन को दिखा रहा हूं कि आप देखिए ये आईटीएम वाला है 1300, आईटीएम वाला यहाँ पर आप ये ग्रे करके इसका मार्क भी कर दिया है, आईटीएम वाला है, तो उसका थीटा देखिए -1.56 सबसे ज्यादा है। और देखिए जितना आप ऊपर की तरफ यानी कि एटीएम में एटीएम से आप आईटीएम की तरह चला जा रहा है, जो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है ऑप्शन के अंदर, उसका वैल्यू आप देखिए उतना, कॉल ऑप्शन को बता रहा हूं, उतना देखिए वो थीटा का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब यस सर। आप अगर पुट में देखते हैं, पुट में अगर आप देखते हैं, पुट में ही सेम चीजें है, एट द मनी में हाईएस्ट है, और पुट में जब आप आईटीएम में चले जाते हैं तभी इसका डीके हो रहा है, और ओटीएम में जाते हुए तो भी आपका डीके हो रहा है। तो ओटीएम आरटीएम में जब जाते हैं तो गामा और थीटा का वैल्यू डीके होते हैं, और गामा और थीटा का वैल्यू सबसे ज्यादा होते हैं एटीएम में। क्लियर है? यस सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैंने एचसीएल टेक की 980 की कॉल ली है 26 रुपए पर। जी, खोल लेते हैं हम लोग एचसीएल टेक को, पर अब वो सर 9.5 रुपए पर आ गई। कौन सा वाला स्ट्राइक प्राइस? 980 का। 980 का कॉल, कॉल हाँ, ऑप्शन लिए? कॉल लिया है। अच्छा, कितना रेट में लिए थे? 26 रुपए 50 पैसे पे लिया था, पर अभी 9.5 रुपए आ गया वो। हाँ, कब लिए थे उसको? 5 दिन पहले लिए थे। तो 5 दिन पहले आपको वो देखना चाहिए था, उसका थीटा का वैल्यू क्या था, देखा था? नहीं देखा था? नहीं देखा नहीं था सर। वही तो, अभी इसका थीटा का वैल्यू क्या बता रहे हैं आप देखिए। और एक बात, जब जब वो एक्सपायरी की तरह चला जाएगा उसका थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। ठीक है, वो भी आप समझिए चीज को, जब जब वो एक्सपायरी की तरह चला जाएगा थीटा का वैल्यू उतना इंक्रीज होगा। ठीक है, अभी आपका जो स्ट्राइक प्राइस है आप बोल रहे हैं कि 980 वाला, उसका थीटा का वैल्यू आपको बता रहा है कि इसका थीटा का वैल्यू -1.29 है, यानी कि एक एक दिन जाएगा तो वहां पर 1 रुपए 29 पैसा करके इसका डीके हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो पक्का है, वो डीके होगा। अब इसका आपका कॉल का जो है डेल्टा का वैल्यू 0.3 है। अभी अगर आपका प्राइस क्या चल रहा है, इसका 950 चल रहा है ना? हाँ हाँ 950 चल रहा है, यहाँ से अगर 10 पॉइंट ऊपर जाते हैं तो आपका यहाँ पर खाली 3 रुपए का इंक्रीज होगा। कल मान लीजिए एचसीएल टेक ऊपर चला गया, वहां पर हाँ। 10 पॉइंट से ऊपर चला गया, 10 पॉइंट ऊपर चला गया, 950 का 960 हो गया,
तब आपका कितना प्रॉफिट, वहां पर क्या सिनेरियो क्या रहेगा, वहां पर आपका जो सिनेरियो रहेगा वो रहेगा, यहाँ पर 10 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपका ये जो थीटा, आपको जो डेल्टा जो बता रहा है आप 990 का किया है, तो वो आपको 3 रुपए प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो 3 रुपए यहाँ पर आपका प्रॉफिट देगा, यानी कि आपका 9.5 के आसपास है वो 12.5 के आसपास हो जाएगा। लेकिन उसके साथ ये माइनस होगा, 1.29 माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 से आपका वहां से घटा दीजिए 1.29, तो वो आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर ऐसे चलते चलते अभी ये आपका 25 को एक्सपायरी है, तो आपके पास 5 डेज पड़े हुए हैं, और ठीक है, क्योंकि फ्राइडे है और उसके बाद आपका 4 डेज है, तो 5 डेज में अगर डेली बेसिस आपका मैक्सिमम, सबसे अच्छा केस मैं बोल रहा हूँ, सबसे अच्छा केस क्या हो सकता है, डेली बेसिस यहाँ पर आपका ऊपर गया और डेली बेसिस ऊपर जाने के बाद आपका ये 50 पॉइंट ऊपर चला गया, यानी कि 1000 रुपीज हो गया इसका प्राइस। ठीक है, तब जाके अगर 1000 रुपीज हो जाते तब जाके आपका इसका डेल्टा कितना कमा के देगा, डेल्टा आपको 50 पॉइंट्स के अंदर 15 पॉइंट कमा के देगा, और हो सकता है गामा के साथ वो इंक्रीज भी हो जाए, और हो सकता है आपको वहां पर लगभग 20 to 22 पॉइंट कमा के दे। मैक्सिमम ये एस्टिमेट रहना चाहिए आपको 20 to 22 पॉइंट। सबसे अच्छा केस मैं बोल रहा हूँ 50 पॉइंट ऊपर भागा, तो वहां पर आपको 20 to 20 पॉइंट आपका मुनाफा होगा, यानी कि अभी चल रहा है आपका 9.5, उसके साथ 20 आप ऐड कर दीजिए, 22 ऐड कर दीजिए, यानी कि 22 प्लस 9.5। ठीक है, तो आपका 31.5 ये इसका प्रीमियम का वैल्यू होगा। लेकिन इसका जो थीटा है वो भी डीके करेगा उसके साथ, मैं ये फिक्स नहीं रहेगा, ये जितना एक्सपायरी के क्लोज जाएगा ये इंक्रीज होगा, और अभी तो खाली ये आपका -1.29 है, जितना ये उसके आसपास जाएगा उतना ही इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसको अगर हम लोग आज का देख लेते हैं तो अब उसका रेट जितना वो आसपास जाता है, उसका अगर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का आप देखते हैं तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का आपका थीटा का वैल्यू देखिए कम है ना, 980 का देखिए नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट -0.64 है खाली, लेकिन अभी वो 25 मार्च का बोल रहा हूँ, अभी ये जितना आप क्लोज आ गया 25 फरवरी का आ गया, तो देखिए थीटा का वैल्यू चेंज हो गया, वो ज्यादा हो गया। ठीक है, तो हो सकता है वो लगभग, आप अगर इसको भी मान के चलते हैं तो यहाँ पर आपका कुछ होए ना होए, यहाँ पर आपका मिनिमम 10 पॉइंट्स का लॉस देगा। ठीक है, 5 डेज में। ठीक है, तो यहाँ से आपका 10 पॉइंट घटा दीजिए, तो आपका ये प्रीमियम रह सकता है अगर सबसे अच्छा केस होता है तो ऐसे आप लोगों को एस्टिमेट करना पड़ेगा कहां पर आपको उसको काट के निकल जाना है, कहां पर होप खत्म हो चुका है ना। तो वही ये सारे चीज सीखने का यही है, लोग करते हैं क्या, ऑप्शन जैसे आपने बाई कर लिया और बैठे हुए हैं अभी, ठीक है, तो नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है, आप बैठे हुए, तो अगर ये कैलकुलेशन आपको पता होता था शायद, तो आप हो सकता था कि आप जब 17-18 हो गया तो वहां से आप निकल जाए, तो इतना लॉस नहीं होता। अभी क्या सलाह रहेगी सर? हाँ, अभी क्या सलाह रहेगी? अभी तो इसका चांस क्या, जीरो होने का चांस ज्यादा है ना, तो एक निकल तो जाना आप, पड़ेगा। हाँ, तो सबसे अच्छा केस तो मैंने आपको बता दिया। आप अगर इमीडिएटली 5% 6% का आप चला जाते हैं तो अलग बात है, ठीक है, वो तो एबनॉर्मल केस हो गया। मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी आपका वहां पर जीरो होने का चांसेस ही ज्यादा है, क्योंकि और कितना दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है। सर कॉल बाय करने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है महीने में? देखिए वो तो आपका स्टॉक के ऊपर रहेगा, स्टॉक कौन सा वाला स्टॉक जो है कम टाइम में अप ट्रेंड में जा सकता है और कम टाइम में डाउन ट्रेंड में आ सकता है। मोमेंटम कौन सा वाला स्टॉक के अंदर ज्यादा मोमेंटम रहेगा, जो स्टॉक साइडवेज रहेगा वो स्टॉक के अंदर आपको काम, मतलब ऑप्शन के अंदर काम करने में लॉस ही होगा, क्योंकि वो टाइम डिके के साथ वो आपका थीटा भी डिके हो जाएगा और आपका लॉस हो जाएगा। उसमें सेल करना, ऑप्शन सेल करना ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जिसमें अगर टेक्निकल एनालिसिस करके आपको देखना पड़ेगा कौन सा वाला ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर जो है फटाक से एक मोमेंटम आ जाए, वो 4-5%, 6%, 5-6 दिन में अच्छा खासा मूव दे दे, इधर अप साइड इधर डाउन साइड, तो उसके अंदर आपको
पोजिशनली बाय करके फायदा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सर हेजिंग करने से फायदा होगा अभी अपन डाउन पोजीशन में? देखिए हेजिंग करने से क्या होगा, हेजिंग करने का मतलब क्या होता है, हेजिंग तो तब आता है जब आप उसको बाय किए थे तभी आपको उसके अंदर आपने कॉल बाय किया था तभी आपको उसके अंदर एंट्री लेना था पुट में। अभी लेने से तो कोई फायदा नहीं, अभी लेने से कोई फायदा नहीं। अभी तो कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी नीचे आ चुका है। सर बजाज फाइनेंस की भी एक 500-600 की कॉल है। वो सेम है, उसको आप थीटा को कैलकुलेशन कीजिए, जैसे मैंने सिखाया कि थीटा डेल्टा और गामा के साथ कैलकुलेशन कीजिए सारे चीजों को। मैक्सिमम कितना अच्छा हो सकता है वो देखिए, एस्टिमेट कीजिए। पहले हम लोगों को एस्टिमेट करना चाहिए किसी ट्रेड लेने से पहले, वो लोग नहीं करते, वही दिक्कत होता है कि लॉस इसीलिए होता है कि एस्टिमेशन आपको होना चाहिए कि हाँ चलो मैं यहाँ से एस्टिमेट किया कि मैक्सिमम इतना मुझे प्रॉफिट आ सकता है, मैक्सिमम लॉस मुझे कितना करना है, वो एस्टिमेट करके चलना होता है, अंधाधुंध होल्ड करके नहीं रख सकते। आप क्या करना है, जिन्होंने सेल किया उसको पैसा दे रहा है डेली बेसिस, और कुछ नहीं करना है। सर इसका टारगेट कम से कम कॉल का कितना रहना चाहिए सर? देखिए टारगेट क्या रहना चाहिए वो तो अलग बात हो गया, वो तो स्टॉक स्पेसिफिक आपको टेक्निकल एनालिसिस करके हम लोग देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ वहां पर आपको जब आप एंट्री लेंगे तो ऐसे स्टॉक के अंदर एंट्री लेना होगा जिसमें मोमेंटम रहेगा, इधर अपसाइड और डाउन साइड। ओके थैंक यू सर। बोलिए बोलिए। Yeah, Sandeep, for this particular thing, I want to make a comment that for the beginner's false assumption is that when we buy the calls that the market moves up, what we actually not taking into account is ignore the time valuation. So which वही तो मैंने बोला, वही मैंने बोला, इग्नोर करते हैं लोग। Yeah, so that is why which specified by increasing value of theta, which leads to erosion of the premium. So whatever the premium we pay, that we lose the premium as well as we go to the negative. Yes. So वहां that पर is तो why इरोशन ऑलरेडी हो रहा है थीटा का। yeah. तो थीटा हम लोग क्या कर रहे हैं, थीटा मेनली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इरोशन कर रहे हैं, आपका जो प्रीमियम है उसको घटा रहा है। वो आपको एक एक दिन जब आपका निकल जा रहा है उसमें उसके अंदर ह्यूज उसको थीटा जो है वो ऑप्शन बायर का जो है थीटा वो हम लोगों का दुश्मन है, जो लोग ऑप्शन बायर है। ठीक है, ये आपको समझ के चलना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा ट्रेड लेने से पहले एकदम। Yeah, correct, absolutely. Because I have been doing the calculation today and yesterday also, and I found that intrinsic value should be greater than time value decay. So that should be taken into account. And when we'll purchasing, I mean a naked call, like a unidirection call, unless we need to have cover ourselves in the beginning, very beginning, when we are taking the call. कवर लेना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग सारी चीजें अनसर्टेन होता है कि जो मार्केट के अंदर कितना मोमेंटम आएगा कि नहीं आएगा वो तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, वो मार्केट में कवर में रहेंगे तो हमेशा आपको एटलीस्ट इतना लॉस होने से आप हो सकता है कि प्रॉफिट थोड़ा कम हो, लेकिन लॉस होने से आप बच जाएंगे जब ऐसे सिनेरियो हो जाएगा। ठीक है, तो beginner's false assumption. हाँ वही, जो बिगिनर है उन लोगों को ये लगता है कि वो तो मैंने आप अभी कैलकुलेशन करके इन्फोसिस के अंदर बताया कि मुझे लगा कि ये ऊपर चला जाएगा 10 डेज में, तो चला गया फिर भी नहीं हुआ, कुछ लॉस हुआ वहां पर। ठीक है, वही वो आपको देखना पड़ेगा, मेन चीज जो आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना दिन उसको होल्ड कर रहे हैं और उसका थीटा का वैल्यू जो है वो कितना चेंज हो रहा है, और अगर हो रहा है चेंज तो कितना चेंज हो रहा है, आपका एक्चुअली में कुछ रहेगा या आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रीमियम जो है हम लोग तो पहले ही दे देते हैं, उसके बाद उसके अंदर अगर थीटा भी कुछ खा के चला जाता है तो वहां पर तो आपका कुछ फायदा नहीं। फायदा क्या, कौन किसका होगा, फायदा होगा जो ऑप्शन सेलर है उसका। तो ऑप्शन सेलिंग में चांसेस ऑफ प्रॉफिट ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर ऑप्शन बायर जो है उनको पता है कि मैक्सिमम मुझे क्या लॉस होगा। आपने जो प्रीमियम पे किया उससे ज्यादा तो आपका लॉस नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन सेलर में क्या होता है वो अनलिमिटेड लॉस को बेयर कर सकते हैं, तो उसको ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए। ऑप्शन सेल करने के लिए आपके टेक्निकल जो नॉलेज है, टेक्निकल एनालिसिस का जो नॉलेज है, फंडामेंटल एनालिसिस का जो नॉलेज है वो एकदम अप टू द मार्क होना चाहिए, तभी जाके ऑप्शन को
आप सेल करके कमा पाएंगे, नहीं तो आपको एक आध बार प्रॉफिट होगा, एक आध बार इतना लॉस होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे उसको। ठीक है, तो मेनली हम लोगों को पूरा प्लान करके और कैलकुलेशन करके चलना पड़ेगा। ऑप्शन का चीज ही पूरा है कैलकुलेशन वाला। ठीक है, आपको डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, सारे चीजों को कैलकुलेशन करके उसके बाद डिसीजन लेना है कि हम लोग कौन सा वाला स्ट्राइक प्राइस को लेंगे और कौन सा वाला वो नहीं देंगे। तो पहले हम लोग तो ये सारे चीज क्या है सीख लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को वो सिखाऊंगा कैसे उसके बेस पर बेस करके हम लोग को कब लेना है और कब वहां से निकालना है, कब कैसे उसको कवर करना है। टेक्निकल चार्ट में भी सिखाऊंगा कि बैंक निफ्टी में कैसे करना है, निफ्टी में कैसे करना है। तो उसके लिए पहले तो हम लोगों को ये सारे चीज के अंदर ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये थीटा को लेके अब तक हम लोगों ने डेल्टा, गामा और थीटा को सीखा। ठीक है, तो अभी आप लोगों को काम है इसको बार बार देखना और उसको लाइव मार्केट में, जैसे कि कल मैंने बोला, लास्ट डे मैंने बोला था कि लाइव मार्केट चेंजेस को नोटिस कीजिए, बैठ के इसको नोटिस कीजिए कैसे ये चेंज हो रहा है। और यहाँ पर सबसे अच्छा बात ये है कि जो एटीएम वाला है उसको ये ग्रे कर देते हैं तो वो चेंज होता है, तो यहाँ पर भी देखते रहते हैं कि कौन सा वाला स्ट्राइक प्राइस है, कौन सा वाला स्ट्राइक प्राइस हो गया, तो उसको नोट डाउन करके रखिए मॉर्निंग में जी कि एटीएम वाला कौन सा था, उसका डेल्टा का क्या वैल्यू था, गामा का क्या वैल्यू था, थीटा का क्या वैल्यू था। उसके बाद आप क्लोज होने के बाद देखिए कौन सा कितना चेंज हुआ पॉइंट में और उसको नोट डाउन कीजिए कि थीटा, गामा और डेल्टा वैल्यूएशन में कितना चेंज हुआ है। तो ये अगर आप प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद जब आप ट्रेड लेंगे उस टाइम में आपको ये सारे चीज फटाफट काम में आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपको करके चलना पड़ेगा, नहीं तो ऑप्शन में खाली लॉस होगा और कुछ नहीं होगा, ह्यूज लॉस होगा। ठीक है, बोलिए किसी का कोई डाउट है आज देखने के बाद, और ये थीटा के ऊपर या प्रीवियस जो कॉल का डेल्टा और हम लोग का गामा उसको लेके कुछ भी डाउट है तो क्लियर कर लीजिए। किसी का कोई डाउट नहीं है, पूरा क्लियर है सारी चीजें, बहुत अच्छा है। तो हम लोग सही दिशा पे जा रहे हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, तो अ, अभी तक जो हम लोगों ने सीखा उसको आप समराइज कर लेते हैं कि आज का जो थीटा वाला पार्ट हम लोगों ने सीखा। थीटा जो होता है वो हम लोगों को टाइम डीके को बताते हैं, यानी कि एक दिन जो टाइम के अंदर लॉस हो रहा है, यानी कि एक दिन जो कम हो जा रहा है, घट रहा है, वो हम लोगों को प्रीमियम को कितना डीके करवा रहे हैं। यानी कि आज एक दिन माइनस हो गया, वो एक दिन जो प्रीमियम है पर्टिकुलर किसी स्ट्राइक प्राइस का, हो सकता है कि वो कॉल वाला हो सकता है कि वो पुट वाला हो, किसी भी स्ट्राइक प्राइस का हो, तो वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का कॉल को या पुट को एक दिन जो आज चला गया मार्केट जो खत्म हो गया, वो एक दिन खत्म होने के लिए उसका कितना इफेक्ट हुआ प्रीमियम के ऊपर, कितना चेंजेस हुआ प्रीमियम के ऊपर। ठीक है, तो ये हम लोगों को कौन बताते हैं, ये हम लोगों को थीटा बताते हैं। अब यहाँ पर चेंजेस ऑफ थीटा कैसे होते हैं। थीटा जब भी, वैसे कि आप लोगों को मैंने बोला कि एटीएम के अंदर जो चेंजेस आते रहते हैं, एटीएम अगर एटीएम से किसी स्ट्राइक प्राइस ओटीएम और आईटीएम में चला जाते हैं तो उसके अंदर, अगर कॉल में आप देखते हैं कि आईटीएम में चला जाते हैं तो उसके अंदर थीटा का रेट जो है वो थोड़ा घट जाते हैं। ठीक है, और एटीएम वाला जो स्ट्राइक प्राइस होता है उसके अंदर थीटा का वैल्यू सबसे ज्यादा होते रहते हैं। अभी आपको ये थीटा का चेंजेस कैसे होता है ये तो
ये बहुत मतलब एक एक दिन में ये चेंजेस होता रहता है, तो वो तो आपको थीटा का वैल्यू देख के पता करना पड़ेगा। आप कितना चेंज हुआ, आप इसको नोट डाउन करके रखिए, कल उसके ऊपर देखिए कि एक दिन जाने के बाद पर्टिकुलर उस स्ट्राइक प्राइस का क्या रेट ऑफ चेंज हुआ, तो उसको आप डिवाइड कर लीजिए, वही वो वैसे आप कैलकुलेशन कर पाएंगे एक एक दिन में एक एक स्ट्राइक प्राइस के अंदर कितना थीटा में चेंज हो रहा है, उसके उसका रेट आप निकालिए, उससे आपको पता चल जाएगा थीटा की, वैसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको करना है क्या, यहाँ पर आज जैसे इन्फोसिस का मैं दिखा रहा हूँ कि ये माइनस आपका एटीएम वाला जो है उसका ये एचएल टेक का वो है -1.31। अभी कल देखिए ये कितना, ये एटीएम कैसे चेंज हो जाते हैं, अगर मान लीजिए कल ये एटीएम वाला न्यूपोर्ट चला जाता है, ये आईटीएम में चला जाते, तो उसमें रेट ऑफ चेंज कितना आते हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि 10 पॉइंट अगर यहाँ पर मूवमेंट आते हैं कैश मार्केट में, तो उसके अंदर थीटा का वैल्यू एक दिन में कितना चेंज है, तो वैसे आप उसका रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के लिए वैसे करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको किसी ऑप्शन कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन कैलकुलेटर तो मैं बोला भी था आप लोगों को, वो आपका ब्रोकर भी साइट में ही मिलेगा और बीएससी की वेबसाइट में जाके भी मिलेगा, लेकिन उतना मगजमारी में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू दिखा रहा है तो आपको और कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, इसको देखिए और उसके साथ एस्टिमेट कीजिए, ये सारे चीज एस्टिमेट करने के लिए होता है कि आप कौन सा वाला में करेंगे तो आप कितना लॉसेस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो फिर से हम लोग तो मिलेंगे कल, किसी का कोई डाउट नहीं है? ठीक है, और प्रीवियस क्लास का भी क्लियर है? ये सर सब ठीक है। স্যার সব মাথার ठीक है, উপর দিয়ে बहुत যাচ্ছে। टाइमली ज्वाइन नहीं करेंगे तो कुछ भी सीख नहीं पाएंगे, टाइमली ज्वाइन करना पड़ेगा सारे चीजों को। बाकी तो सब जो जिसने जिसने पूरा क्लास पूरा फर्स्ट दिन से अटेंड किया है, उन सारे लोगों को सारे चीजें क्लियर हो रहा है। ठीक है, अभी तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इससे ज्यादा तो मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जैसे एक एक चीज को इतना टाइम से बोल रहा हूँ, इतना टाइम कोई नहीं देगा। ठीक है, कि एक एक चीज को पर्टिकुलर एक एक पॉइंट को ऑप्शन चेन के अंदर दिखा दिखा के उसके अंदर पूरा डिटेल में वहां पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम जैसे क्लियर हो जाए, विथ एग्जाम्पल मैं वहां पर बता रहा हूँ। भी तो आपके ऊपर है, आप उसको ले पाएंगे कि नहीं। बाकी किसी का कुछ डाउट है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि कीजिए, कोई क्वेश्चन है तो। স্যার এখানে আপনি বলিন্দার ব্যান্ড দিয়ে দেখাচ্ছেন, আপনি তো ওই ভি অ্যাপ আর ওখানে ইয়ে করতে বলেছেন ইন্টারনেট। वो तो अलग बात हो गया, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाया टेक्निकल का, मैं एक एग्जाम्पल दिया कि कहाँ जा सकता। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ पर टेक्निकल मैं यहाँ पर नहीं सिखाने वाला हूँ। टेक्निकल जो सिखाया हूँ वो टेक्निकल सिखाना पॉसिबल नहीं है, वो अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो ऑप्शन के अंदर आपका कोई काम नहीं है। वो तो मैंने पहले ही बोल चुका था कि टेक्निकल नॉलेज जिसके पास है वही ऑप्शन क्लास को ज्वाइन करे, क्योंकि चार्ट रीडिंग यहाँ पर नहीं सिखा पाऊंगा मैं। चार्ट रीडिंग वगैरह सब चार्ट रीडिंग तो आपको पहले से जानकारी रहना चाहिए, उसके बाद ही तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कैश मार्केट में चार्ट रीड अगर आप नहीं कर पाते तो आपको तो पहले वो करना पड़ेगा, उसके बाद ही ऑप्शन में आना पड़ेगा। चार्ट रीडिंग तो करना सबको आना चाहिए, वो सारे लोगों को पता है कि चार्ट रीडिंग वो पट एक एक किसी किसी मैं यहाँ पर व्यू ऐप को देख के कर सकते हैं, वहां पर बहुत सारे चीज है, तो वो तो अलग बात हो गया। यहाँ पर मैं ये खाली जो बॉलिंजर बैंड को दिखा के बोला वो मैं एक एग्जाम्पल बोला। ठीक है, बॉलिंजर बैंड भी मैंने सिखाया था, जी हाँ सिखाया था सर, ना, जो सब मैंने जाएगा प्रीवियस अपना क्लास अटेंड किया था और उसको बढ़िया बताया। तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ था। यस सर। हाँ हाँ, सारे चीजें मैं सिखाया था, तो वो अगर आपको पता नहीं तो पहले आपको वो नॉलेज गैदर करना पड़ेगा।
उसके बाद ही टेक्निकल नहीं पता होगा तो आपको ऑप्शन के अंदर कैसे काम करेंगे, मतलब कोई स्टॉक के अंदर ये अपसाइड जाएगा या डाउनसाइड आएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी अपसाइड जाएगा या डाउनसाइड आएगा, उसके बाद ही तो बाकी चीजें, कौन सा वाला स्ट्राइक प्राइस, कौन सा वाला कैसे आपको करना है कैलकुलेशन करना। क्योंकि अगर आपको ट्रेंड पता नहीं तो आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कॉल को करेंगे या पुट को करेंगे, है ना? तो वो तो अलग बात हुआ। फिर भी मैं यहाँ पर जो बैंक निफ्टी और निफ्टी का बताऊंगा वहां पर एक चार्ट में दिखाकर भी बताऊंगा, बैंक निफ्टी निफ्टी का है, और वो आप स्टॉक के अंदर भी काम कर सकते हो, उसको देख के इंट्राडे में मैं सिखाऊंगा वो चीजें कि एक पैटर्न जिसको हम लोग फॉलो कर पाए, जो मैं खुद भी करता हूँ, जिस पैटर्न को आप फॉलो कर पाए, उस पैटर्न में हो सकता है कि डेली बेसिस तो प्रॉफिट किसी चीज में नहीं होगा, लेकिन उसमें थोड़ा चीजों आपको समझ में आएगा कि ऐसे होगा, चलो ये स्ट्रांग होगा तो मैं कॉल बाई करूंगा, ये स्ट्रांग होगा तो मैं पुट बाई करूंगा। अब उसके बाद हम लोगों को कौन सा वाला स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, वो हम लोग को डेल्टा थीटा गामा ये सारे चीज बताएगा। ठीक है, वो तो हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर से हम लोग कल के क्लास में मिलेंगे। ठीक है, भाई गुड नाइट सर। Thank you, गुड sir. गुड नाइट, नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट। हाँ सर। हाँ बोलिए। सर एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था हम्म, कि ये अल्गो ट्रेडिंग के बारे में मेरे दोस्त ने मुझे बताया था, जी। तो उसके बारे में अच्छा है क्या वो अल्गो ट्रेडिंग? एल्गो ट्रेडिंग तो अच्छा अच्छा तो है, ठीक है, लेकिन आप कितना उसको फॉलो कर रहे हैं उसके ऊपर वो काम करेगा। क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग लॉन्ग आपको करके जाना है, दो चार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो आप स्टॉप कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि उसमें आपका स्टॉप लॉस के नंबर ऑफ स्टॉप लॉस ज्यादा होगा एल्गो ट्रेड। आप मान के चलिए अगर आप 10 ट्रेड करते हैं उसके अंदर आपका 6 स्टॉप लॉस 7 स्टेप स्टॉप लॉस भी आ सकता है, 3 टारगेट आएगा, लेकिन तीनों टारगेट जो आएगा उसमें आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तब ये आपको फॉलो करना है। एल्गो ट्रेडिंग और कुछ नहीं है, वहां पर आपका एक स्ट्रैटेजी आप उसको कंप्यूटर को बता देते हैं और वो उसके हिसाब से बाय सेल आपको दिखाते हैं, उसके हिसाब से आपको। फुल एल्गो ट्रेडिंग तो अभी रिटेल ट्रेडर के लिए अलाउड भी नहीं है इंडिया में, अभी तक तो नहीं है कि फुल एल्गो ट्रेड। वहां पर क्या करते हैं, एल्गो आपको जैसे स्ट्रीक, आपको स्ट्रीक पता है कि जीरोधा का है और एंजल का है स्ट्रीक, एल्गोसिस बोल के एक है अलग, बहुत सारे एल्गो ट्रेड मतलब सॉफ्टवेयर है, जो आपको अगर आप उसको अंदर कोड लिख देंगे कि ऐसे 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 होगा तो बाई, ऐसे होगा तो सेल, तो वो जब वो कंडीशन आएगा वहां पर वो आपको सिग्नल दे देगा कि बाई करना है कि। अब नेक्स्ट आपको करना है कि बाई करना है कि सेल करना है, सेमी ऑटोमेटिक चीजें होगा। ठीक है, लेकिन वो इलीगल चीजें भी है, कुछ ऐसे एक्सटेंशन भी है जो वो उसको इमीडिएटली ऑटोमेटिक वो ट्रेड करवा देते हैं, लेकिन वो लीगल नहीं है अभी तक इंडिया में। ठीक है, तो उसको अगर आप करेंगे वहां पर कुछ फ्रॉड होगा तो वो आपको जेब में से जाएगा। ठीक है, वो समझ के करना होगा। अगर आपको एल्गो ट्रेड करना है तो उसके अंदर सेमी ऑटोमेटिक चीज अवेलेबल है अभी तक रिटेल ट्रेडर के लिए। ठीक है, तो कुछ लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते तो उनके साथ जुड़ने में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है क्या? देखिए पूरा ऑटोमेटिक जो चीज तो अलाउड नहीं है, पहले बात तो है। सेकेंडरी बात ये है कि कहाँ पर जोड़ेंगे वो तो आपका पर्सनल डिसीजन है, अब तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं बता सकते, लेकिन ऐसे कुछ मत करिए जहां पर अब बाद में जाके आपका दिक्कत हो। ठीक है, क्योंकि फुल ऑटोमेटिक चीजें के लिए बहुत सारे एक्सटेंशन थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, मुझे ऐसे पता है कि जो लोग ऐसे प्रोवाइड करते हैं कि कुछ देते हैं उसके बदले में वो करते हैं। ठीक है, अभी फुल ऑटोमेटिक अलाउड नहीं है रिटेल ट्रेडर के लिए एज पर सेवी नॉर्म्स, लेकिन ये तो इंडिया है तो यहाँ पर सारे चीजें चलते रहते हैं, लेकिन वहां पर कुछ दिक्कत भी है। दिक्कत क्या है कि आपने बोला कि चलो मैं एक लॉट के लिए मैं काम करूंगा, वहां पर टेक्निकल कुछ फॉल्ट हो गया, वहां पर आपका पूरा 5-6 लॉट जितना फंड था वो ट्रेड करवा दिया, वहां पर जाके आपका लॉस जब हुआ ह्यूज लॉस हो गया। तो वो आपको चेक करना पड़ेगा, वो कितना रिलायबल है कि नहीं वो तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ,
बाकी मेरे हिसाब से तो एल्गो ट्रेड गुड है, लेकिन वो जब साइडवेज मार्केट रहते हैं उतना काम नहीं करता, दोनों साइड स्टॉप लॉस हिट होता है। मैं दोनों खुद side। करके भी देख चुका हूँ। ठीक है, स्ट्रिक है ना, स्ट्रिक जो जीरोधा के साथ है, स्ट्रिक वो एक एल्गो ट्रेड प्लेटफॉर्म है। वो भी है, और एक स्वस्तिक एल्गो नाम का एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। हम्म। हाँ, उनके द्वारा वो कह रहे हैं कि हमसे हमारे साथ जुड़ जाए। हाँ, कर तो अब सकते हैं चीज, लेकिन वहां पर सारे चीज सेमी ऑटोमेटिक होगा। मतलब वो आपको सिग्नल देगा, ट्रेड आपको ही करना पड़ेगा। वहां पर क्लिक करके आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिक जब वो हो जाएगा, ट्रेड हो जाएगा, ऐसा नहीं है, अलाउड नहीं है अभी तक वो चीज। नहीं, उनका कहना है कि हम एक साथ ट्रेड अलॉट करेंगे, सबका एक साथ। ना, वो तो अलग बात हो गया, वो तो मतलब आप जो बता रहे हैं वो तो लीगल नहीं है। अभी बाद में कुछ दिक्कत होगा तो आपका क्या होगा फिर तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि ऐसे अलाउड नहीं है सबका एक साथ जो बोल रहा है। एज पर सेबी नॉर्म्स तो ये अलाउड नहीं है कि आप कुछ भी कर दे। ठीक है, तो ऐसे। ये तो हाँ, ये बाद में अगर आपका ज्यादा कुछ लॉस हो जाता है तो ऐसे होता है तो आपका ही जाएगा। आप कहाँ पर कंप्लेन करके भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम्म। तो लीगल चीजों में स्टिक रहना मेरे हिसाब से ठीक है। ओके, थैंक यू सर। सर मैं दीपक लंका बोल रहा था। सर ये जो मंथली वाला ऑप्शन होता है वो मोबाइल पे नहीं आता है क्या? हाँ, सारी नहीं चीजें सर, आता मैं है। आजकल ट्रेड में तो बहुत ढूंढा, वो मिला नहीं, फिर मैंने आज नहीं किया। बट मैंने बहुत ढूंढा, मिला नहीं। अंजल के साइड में मैंने उनको फोन भी किया था, बट कुछ रिप्लाई नहीं आया बराबर। मिलना चाहिए ना सर? हाँ, मिलना तो चाहिए, सारे चीजें मिलना चाहिए। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ गुड नाइट सर। हाँ, गुड नाइट सबको, गुड नाइट, चलिए।